आज झूठी बातों पर जो वाह वाह करेंगे, कल वही लोग दोस्तों आपको तबाह करेंगे। और तबाह इस समय पर यहाँ पर इस कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, उसका टैक्स का जो पैसा है वो तबाह किया जा रहा है। किस प्रकार किया जा रहा है, आगे चलकर मैं आपको वो दिखाऊंगा। परंतु सबसे पहले आपका जानना ये जरूरी है कि जो सड़क के नाम पर, रोड बनाने के नाम पर, गलियां बनाने के नाम पर यहाँ जो करप्शन हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी एक बानगी आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और बताना ये चाहता हूँ कि कैसे एक रोड बने और वो रोड बनाई जाती है लाखों रुपए के पैसे से। यहाँ पर रकम मायने नहीं रखती है, क्योंकि वो विकास कार्य उस समय बोल कर किए गए थे कि ये विकास कार्य हो रहे हैं, रोड बन रही है इस मोहल्ले के लिए, इस कॉलोनी के लिए। परंतु होता क्या है, जब हम धरातल पर जाते हैं तो वो तीन हुई होती है, चमचमाती हुई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं उस पर। वहाँ पर बजट के पैसे के नाम पर पैसों को, जनता के जो टैक्स का पैसा है उसको ठिकाने लगाने के लिए कैसे वहाँ पर जो सीमेंटेड ब्रिक वाली यानी कि टाइल वाली जो रोड है उसका वहाँ पर अनावरण कर दिया जाता है, वो लगा दी जाती है। अब कैसे लगा दी जाती है, मामला है वार्ड नंबर 27 का। और ये वार्ड नंबर 27 इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं वो है श्रीधर बेदवाल जी। अब श्री ने चुनकर भेजे हैं, जो जनता के टैक्स के पैसे को कुछ समझते ही नहीं है, उसकी बंदर बाट चल रही है। कैसे आप कहते हैं कि हम जो बजट का है वो सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, ये सदुपयोग दिखा रहा है, ये दुरुपयोग ही है मान्यवर। फिर उसी के ऊपर एक रोड बना, नई टाइल वाली रोड बना रहे हैं और तब बता रहे हैं कि हम, अब फिर बोर्ड लग जाएगा उसमें 14-15 लाख रुपए का। भाई क्यों ये रोड क्यों बनाई जा रही है वहाँ पर, जब रोड पुलिस पहले से आरसीसी की है, मजबूत है, पक्की है, टिकाऊ है, क्या दिक्कत है, परेशानी है ऐसी कि दोबारा से उसी के ऊपर काम किया जा रहा है। जबकि बहुत सारी रोडें ऐसी भी पड़ी हुई हैं जहाँ पर सख्त ज़रूरत है रोड बनने की, परंतु वहाँ ध्यान, और वो भी नहीं कि वार्ड की तस्वीर है ये दूसरी आप देख रहे हैं, जो इस गली में इस रोड की बहुत ज़रूरत है, यहाँ बनाते, परंतु नहीं, यहाँ नहीं बनाएंगे। पता नहीं किन कारणों के चलते वो यहाँ पर कार्य नहीं करते हैं, परंतु जो हो रहा है वो अच्छे के लिए नहीं हो रहा है। यहाँ पर पैसों की ऐसी बंदर बांट होती है और पैसों का ऐसा दुरुपयोग होता है कि इस पब्लिक के समझ में तो बात नहीं है, पब्लिक की समझ से बाहर है और हमारी भी समझ से बाहर हो रहा है कि क्यों ऐसा कार्य किया जाता है, क्यों ऐसे कार्यक्रम और कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि क्या कुछ हो रहा है। आरसीसी की रोड बनी हुई है, अच्छी खासी रोड जा रही है, परंतु मजदूर लगाए गए हैं और टाइल वाली रोड बन रही है। अच्छा, यहाँ पर एक गंभीर विषय ये और भी है कि यह 2 गेट देख रहे होंगे आप साथ में, एक लेफ्ट साइड में गेट है, दूसरा राइट साइड में गेट है। अब यहाँ पर अगर ये जनता के टैक्स के पैसे से ये रोड बनाई गई है तो इस पर ये अवरोध क्यों, इस पर ये गेट क्यों लगाए गए हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये गेट इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड वाला गेट है, आगे अंदर की तरफ एक मकान है, उस मकान तक निजी मकान तक एक रोड पहुंचाई जाती है लाखों रुपए की लागत से, जो जनता के टैक्स का पैसा ही है। दूसरा गेट आप देख रहे होंगे, यह गेट इसलिए लगा हुआ है यहाँ पर कि ये जो अंदर रोड बनाई जा रही है ये भी निजी लोगों के लिए बनाई जा रही है, मतलब किसी के एक का मकान होगा वहाँ तो उसके लिए वो रोड पहुंचाई जा रही है। गंभीर सवाल यहाँ पर यह उत्पन्न होता है कि क्या किसी एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए जो जनता के टैक्स का पैसा है उससे, उसकी लागत से रोड पहुंचाई जा सकती है। समझ नहीं आता कि कैसे जनप्रतिनिधि हमने चुनकर भेजे हैं और कैसे वहां पर जो ये बोर्ड लगा दिए जाते हैं, इन पर नाम लिख दिया जाता है। क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? अगर इनकी जिम्मेदारी नहीं होती है तो क्यों यहाँ पर ये इनको उस चीज़ के लिए नियुक्ति किया जाता है कि आप का प्रचार होगा, आपका प्रसार होगा, आपके नाम की ख्याति होगी। सही काम के लिए अगर ये व्यक्ति जिम्मेदार है तो गलत काम के लिए भी यही व्यक्ति जिम्मेदार है, जो कि इतना ध्यान नहीं रख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कब इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और किस चीज़ के लिए काम होना चाहिए। क्या यहाँ पर सर्वे नहीं हो, रोड को बना रहे हैं, जबकि हकीकत में आज भी गाँव में, मोहल्लों में बहुत सारी रोडें बननी चाहिए थी। अब आते हैं वार्ड नंबर 27। वार्ड नंबर 27 ये वही वार्ड है जहाँ पर विधायक आवास भी है और विधायक निधि का उपयोग भी इस वार्ड में होता है। साथ साथ में यहाँ नगर निगम के द्वारा भी कार्य किए जाते हैं, परंतु क्या विधायक आवास होने के बावजूद भी जो विधायक के कर्मचारी हैं, जो प्रतिनिधि हैं उनके, इस क्षेत्र में भ्रमण नहीं करते हैं? क्या देखते नहीं है, सोच विचार नहीं होता? सोशल मीडिया पर फोटो डालने से और अपने नेताओं की जय जयकार करने के अलावा भी एक काम होता है मान्यवर। वो काम ये होता है कि जहाँ पर एक्चुअल में जनता के टैक्स का पैसा लगना चाहिए, जिससे कि उसकी उपयोगिता साबित हो, वहाँ वो देखना आपका काम होता है, परंतु नहीं, वो बिजी होते हैं फोटो डालने में, वाहवाही करने में, जय जयकार करने में, चाहे किसी की भी हो। क्यों? ये सवाल खड़े करता है हमारे उस तंत्र पर, हमारे उस सिस्टम पर, हमारे उन जनप्रतिनिधियों पर सवालिया एक निशान खड़ा करता है।
जो कि अपने आप को जन सेवक कहते हैं। ये जन सेवक नहीं है, जन लुटेरे हैं, धन सेवक हैं। मैंने पहले भी कहा है आपको कि धन सेवक हैं ये धन सेवक ऐसे हैं कि अगर कोई इनके खिलाफ कुछ बोल दे तो पुलिस भिजवा देंगे, परंतु सही काम नहीं करवाएंगे। सही काम वो तब होता है जब जिसको उस रोड की ज़रूरत थी, निहायत ज़रूरत थी, उस रोड को वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। भाई आपके नाम का बोर्ड तो वहाँ भी लग ही जाता है, परंतु नहीं करेंगे। अब न जाने ये कौन सा उनका चश्मा है, कौन सा नज़रिया है, उनकी आंखों पर कौन सा पर्दा पड़ा हुआ है कि जो ये सब उनको दिखाई नहीं देता है, ऐसे काम वो नहीं कर पाते हैं। बहरहाल हमने आप तक ये खबर पहुँचाई है और खबर का असर हम देखना चाहेंगे कि आगे कितना होता है, क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।